हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो मित्रों, आज फिर हम एक नए टॉपिक और कह सकते हैं नए क्लास की बात करने वाले हैं। जैसा कि ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से मैथ्स चैनल है, तो यहाँ आपको 11th 12th एनडीए जेई का मैथ्स कराया ही जा रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं, यानी हम सोच रहे हैं कि इस पर क्यों ना क्लास 9th और क्लास 10th के भी मैथ्स कराए जाएं। तो आज मित्र हम उसी 10th क्लास का एक नया सेशन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ्स का। मतलब अब आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने का भी मौका मिलेगा, वो भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैथ बताया जाएगा 10th का, है ना। एक ही टाइम में दोनों मीडियम चलेगा। जिस मित्रों को इंग्लिश में पढ़ना है वो अपना इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश की बातें लिखेंगे। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी की बातें सुनेंगे, हिंदी में लिखेंगे, है ना। तो आज मित्र बहुत सोच विचार के बाद ऐसा लगा कि हमें क्लास 10th की भी मैथ्स स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार हम आप लोगों का स्वागत कर देते हैं ऑफिसर्स मैथ्स की तरफ से। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए मैथ्स के लिए, क्योंकि आज से हम लोग 10th मैथ्स की स्टार्ट कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसे पहला जो चैप्टर है क्लास 10th के मैथ का, जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। उसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो हम 11th 12th का जो बेसिक मैथ्स का वीडियो बनाए हैं उसमें भी हम वो सब चीजें बता रखे हैं, है ना। तो फिलहाल अगर आपको उस बेसिक मैथ के बारे में जानना है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ये सब क्या होता है, तो 11th 12th का जो बेसिक मैथ्स है पार्ट 1 और पार्ट 2 आप उसको तब तक देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम रियल नंबर्स के बारे में ही बताए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। ऐसे हम आपको बाद में फिर से पूरा का पूरा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वाला चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। फिलहाल आज जो हम शुरू करेंगे वो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। क्या शुरू करेंगे? पॉलिनोमियल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। पॉलिनोमियल ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको मित्र हिंदी में बहुपद कहा जाता है, जिसे हिंदी में बहुपद कहा जाता है ना। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। जो आपके मैथ्स का चैप्टर 2 है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत ही प्यार से और अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हम यहां पर इस चैनल पर आपको एक एक एनसीईआरटी में जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेगा वो सारे के सारे हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। बस आपको उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और एग्जाम में भरपूर नंबर लाना है, एकदम ठीक है। चलिए, सीखने के साथ साथ, और अगर आपको पहले पढ़ लीजिए, आराम से पूरा पढ़ लीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये मैथ्स पढ़ना, हमारा पढ़ाना, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ जाएगा कि चलिए हम काम अच्छा कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। पहले हम एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं अच्छे से चल रहा है या नहीं। हाँ, हमें ये चीजें बार बार हमें चेक करना पड़ता है, ठीक चल रहा है, ओके। चलो आइए, तो हम बात करेंगे आज पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में। तो मित्र, इस पर चर्चा करने से पहले कुछ चीजें हैं उनके बारे में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला चीज है जिसका नाम है वेरिएबल। क्या नाम है? वेरिएबल।
ठीक है, जिसको हिंदी में चर कहा जाता है, जिसको हिंदी में चर कहा जाता है। इस पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं। मित्र, वेरिएबल का मतलब होता है जिनका मान चेंज करे। चर का मान मतलब होता है जिनका मान बदले। ध्यान सुनिएगा, वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज करे। चर का मतलब होता है जिसका मान बदले, फिक्स ना रहे। ठीक है, तो मित्र हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेरिएबल के बारे में लिख सकते हैं, चर के बारे में लिख सकते हैं। चर के बारे में, जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे, एकदम सिंपल भाषा में, जिसका मान बदलता रहे। अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे, अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे, है ना, वैल्यू विल बी चेंज, या बोल सकता हूं वैल्यू विल बी चेंज, वैल्यू विल बी चेंज। वैल्यू चेंज होगा, बदलेगा, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। फिक्स नहीं रहेगा। वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होगा, बदलेगा। चर का मान बदलता रहे, चर का मान बदलता है, उसे चर कहते हैं। तो मित्र, मैथ में चर का जो सिंबल है, मैथ में वेरिएबल का जो सिंबल है, जिसको हिंदी में हम लोग संकेत कहते हैं, ठीक है, अच्छे समझिएगा मित्र। मैथ में वेरिएबल का जो सिंबल यानी जो संकेत है, उसको लोग x, y, z, t, u, v, w, इन सब से डिनोट करता है, इन सब से सूचित करता है। मैथ में वेरिएबल को इन सभी चीजों से दिखाया जाता है, चर को इन सभी से दिखाया जाता है। x, y, z, t, w, u, v, w, ऐसा करके दिखाया जाता है। समझ गए? एक बार वापस सुन लीजिएगा अच्छे से। चर क्या है? जिसका मान बदलता रहे। वेरिएबल जिसका मान चेंज होगा, जिसका वैल्यू चेंज होगा। वेरिएबल का सिंबल क्या होता है? चर का संकेत क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, डब्ल्यू। इसमें से कुछ भी किताब जो है सिंबल यानी संकेत के नाम पर प्रयोग कर सकता है। क्या आपको वेरिएबल समझ में आ गया अच्छे से? बोलिए, एकदम समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं, आइए नए चीज के बारे में। इसको नोट कर सकते हैं आप, कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इनकी। अगला टर्म है जिसका नाम है कांस्टेंट। क्या नाम है? कांस्टेंट। अब हम लोग मित्र बात करेंगे कांस्टेंट की, जिसको हिंदी में प्यारे अचर कहा जाता है, जिसको हिंदी में प्यारे अचर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है आपको पहली बार पता चलेगा। बहुत ही प्यारा चीज है। ये जो कांस्टेंट है वो दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जिसको हिंदी में निरपेक्ष अचर कहते हैं, जिसे हिंदी में निरपेक्ष अचर कहते हैं। और मित्र दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको हिंदी में स्वैच्छ चर कहते हैं, जिसको हिंदी में
स्वच्छ चर स्वच्छ चर नहीं, अचर कहते हैं, स्वच्छ अचर कहते हैं। ठीक है, अब समझिए अच्छे से। अभी अभी आपको पता चला कांस्टेंट दो टाइप का, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अचर दो प्रकार का, एक निरपेक्ष अचर, एक स्वच्छ अचर होता है। अब ये दोनों है क्या, आइए समझाते हैं। मित्र, ये जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी निरपेक्ष अचर है, इसका मान फिक्स होता है, इनका मान यानी वैल्यू फिक्स होता है। इसको अपने मन से आप बदल नहीं सकते हो, इसको आप अपने मन से बदल नहीं सकते हो। जैसे देखिए, जैसे देखो 2, अपने मन से 2 को 3 नहीं लिख सकते हो। 4, अपने मन से 4 को 10 नहीं लिख सकते हो। -√3, -√3 को अपने मन से 3 नहीं लिख सकते हो। उसके बाद और भी देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1/2, अपने मन से इसको 1 नहीं लिख सकते। मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब जो वैल्यू है, ये सब जो मान है, इसका वैल्यू अपने आप चेंज नहीं कर सकते हम लोग। 2 को 3 नहीं लिख सकते, 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, -√3 है तो -√3 ही रहेगा, 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। या और अगर साधारण भाषा में बोले तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी निरपेक्ष अचर का मतलब होता है जिसका मान ठीक ठीक पता हो। सबसे बढ़िया बात, एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी निरपेक्ष अचर का मतलब होता है जिसका वैल्यू, जिसका मान ठीक ठीक पता हो, जिसका मान ठीक ठीक पता हो। जी हां, ये 2 है, ठीक ठीक पता है, ये 4 है, ठीक ठीक पता है, ये -√3 है, ठीक ठीक पता है, ये 1/2 है, ठीक ठीक पता है। तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी निरपेक्ष अचर। और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वच्छ अचर। आप लोग सुनते होंगे क्लास में पढ़ाते वक्त सर लोग क्या कहते हैं, लिख देते हैं ऐसे, एक समीकरण यानी एक इक्वेशन लिख देंगे, ax + by + c = 0। ऐसा इक्वेशन यानी समीकरण लिख देंगे और सर लोग आराम से यहां क्या कह देते हैं कि बउआ रे ये जो a है, बाबू रे ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, सर लोग कह देते हैं बुआ रे ये जो a है, b है, ये जो c है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी अचर है। ऐसा लिख के सर लोग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिए, सर लोगों ने जिस a को, जिस b को, जिस c को कांस्टेंट यानी अचर कहा, क्या उसका ठीक ठीक मान पता है? a का ठीक ठीक मान पता है? b का ठीक ठीक मान पता है? c का ठीक ठीक मान पता है? नहीं। तो जिस अचर का ठीक ठीक मान पता नहीं हो उसे स्वच्छ अचर कहते हैं। जिस अचर का ठीक ठीक मान पता नहीं हो उसे स्वच्छ अचर कहते हैं। जिस कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं हो, जिस कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं हो उसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आया दोनों में अंतर? एक बार वापस समझाते हैं प्यारे, एक बार वापस समझाते हैं। एब्सोल्यूट कांस्टेंट में एग्जैक्ट वैल्यू पता होता है, जैसे यहां एग्जैक्ट वैल्यू पता है। निरपेक्ष अचर में ठीक ठीक मान पता होता है। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें कांस्टेंट का एग्जैक्ट मान वैल्यू पता नहीं होता है। जैसे यहां a b c कांस्टेंट है, लेकिन a b c का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसलिए a b c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाएगा। जिस अचर का ठीक ठीक मान पता नहीं हो उसे स्वच्छ अचर कहते हैं। समझ में आया? क्या आपको कांस्टेंट दो प्रकार के होते अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? आज के बाद एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष
और आर्बिट्रेरी यानी स्वच्छ किसको कहते हैं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आया होगा। चलो देख लीजिए, है ना। हाँ, जिसका मान ठीक ठीक पता हो, एग्जैक्ट पता हो, उसे एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी निरपेक्ष अचर कहते हैं। और जिसका मान ठीक ठीक पता नहीं हो, उसे स्वच्छ अचर, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं हो, उसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? चल अब आगे बढ़े, आइए। चल अब हम लोग प्यारे बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं कि सर पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है? बहुत सारे लोग इसको बहुत ही भयंकर तरीके से समझाते हैं, हम बहुत इजी वे में समझा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या है? ओके, आइए चल। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, सभी पदों में चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए या पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? 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 पावर ऑफ वेरिएबल इन ऑल टर्म्स contain whole number, बस ये बात आपको अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। पॉलिनोमियल किसको कहा जाएगा? पावर ऑफ वेरिएबल इन ऑल टर्म कंटेन होल नंबर, मतलब सभी टर्म में वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। सभी टर्म में वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। सभी पदों में चर का घात पूर्ण संख्या हो। सभी पदों में चर का घात सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या हो। सभी पदों में चर का घात सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। मतलब कुछ नहीं देखना है आपको, वेरिएबल का पावर देखना है। होल नंबर अगर है तो पॉलिनोमियल है। आपको चर का घात देखना है, अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। समझ गए? समझ में आया? आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा x टू दी पावर 5 माइनस 2x का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा। बताओ इसमें जहां जहां वेरिएबल यानी चर है उसका पावर यानी घात देखो, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। सर यहां 5 होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है। सर 3 होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है। सर 2 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, यानी ये आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। ये देख लो, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5,
इसमें भी देखो जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका पावर यानी घात होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। सर यहां पावर में 3 है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। सर यहां पावर में 2 है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। कहोगे सर यहां तो वेरिएबल यानी चर है ही नहीं। मित्र इसमें भी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 5 और t का पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है t का पावर 0 1 हो जाएगा, अब 1 गुना 5 आ जाएगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो बाबू यहां जो पावर में 3 है वो भी होल नंबर है, यहां जो पावर में 2 है वो भी होल नंबर है, यहां जो पावर में 0 है वो भी होल नंबर है। मतलब ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। इसका मतलब इसको पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहेंगे। चलिए यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, सिर्फ आपको चर यानी वेरिएबल का पावर देखना और कुछ नहीं देखना है। √3/2x माइनस 1/√2x का पावर 4 अब प्लस 10। सिर्फ आप वेरिएबल यानी चर का पावर यानी घात देखें। x का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, 1 होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता है। x का पावर 4 यानी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। सर यहां x नहीं है, तो अभी हम आपको बताए थे जहां नहीं रहता है वहां पावर 0 होता है। तो बाबू यहां x नहीं है मतलब x का पावर 0 है, तो वो भी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो ये भी आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल है। अब ये देखिए 5x का पावर -2, 3x का पावर 2 प्लस 10। अब इसको देखो तो क्या सभी जगह x का पावर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है? कहोगे सर यहां x का पावर 2 होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, इसमें x नहीं है मतलब पावर में 0 यानी होल नंबर है। लेकिन सर यहां जो पावर दिखाई दे रहा है -2, वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं है। ये देख लो, अगर ये देख लो 1/x का पावर 10 अब प्लस x का पावर 5। ये कोई पूछेगा बोलो ये है क्या? एक काम करो, इसको पहचानने के लिए काम करो, इस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। तो आपको पता है नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। तो पावर में 10 है, ऊपर जाएगा तो पावर में -10 हो जाएगा। अब प्लस बगल में x का पावर 5। सोच के बताओ क्या ये है? कहोगे सर यहां x का पावर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन सर यहां x का पावर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं है। अब देख लीजिए, इस एग्जांपल को देख लीजिए, ये बताओ ये है क्या? 1/x का पावर -4 प्लस x प्लस 3 है ना। एक काम करो, इसको ठीक कर लो पहले। तो x का पावर -4 नीचे से ऊपर जाएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा, बगल में x है, बगल में 3 है। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद है? देख लो, कहोगे सर यहां x का पावर 4 होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, यहां x का पावर 1 होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, और यहां x है ही नहीं मतलब पावर में 0 यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो सर ये भी इसका मतलब आपका क्या हो गया? बहुपद यानी पॉलिनोमियल हो गया। समझे? एकदम सिंपल। सिर्फ आपको चर का पावर देखना है ना, वेरिएबल का पावर देखना है। अगर होल नंबर हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए तो वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भी एग्जांपल देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए तो आराम से इसको पॉज करके, है ना। चलिए जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये √x माइनस x का क्यूब प्लस 10x², क्या ये बहुपद है? क्या ये पॉलिनोमियल है?
तो मित्र आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर यानी घात में 1/2 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 10x²। पहचानो। अब कहोगे सर यहां जो पावर है वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, यहां जो पावर है वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन सर यहां जो पावर 1/2 है वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं होता है 1/2। इसका मतलब सर ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं है। सर ये देख लो, अगर आपसे कोई पूछे ये बोलो क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स का पावर 10 क्या ये बहुपद है? तो कहोगे सर क्यूब रूट ऑफ एक्स को एक्स का पावर 1/3 लिखा जाता है सर, अब बगल में एक्स का पावर -10। बताओ। कहोगे सर यहां एक्स का पावर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन सर यहां एक्स का पावर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर आप कहोगे सर ये है क्या? देखो तो ये है क्या? देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये है क्या? तो कहोगे सर अभी अभी आपने कहा कि इसको हम x का पावर 1/4 लिख सकते हैं, बगल में 6x² है, अब बगल में -5 है। कहोगे सर यहां x नहीं है मतलब पावर में 0 है, मतलब होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। सर यहां x का पावर में 2 है मतलब होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन सर यहां x का पावर 1/4 है जो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद किसको कहते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं मित्र, सिर्फ आपको वेरिएबल का पावर देखना है, अगर वो होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। सिर्फ आपको चर का घात देखना है, अगर वो पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल बात, नो बकवास, सिंपल बात। क्लियर है ना? आइए नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करते आगे। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। देख लो हमारे मच्छर भाई साहब भी रोज पढ़ाई करते रहते हैं। कहोगे सर मच्छर का उपाय कर लो। अरे भाई साहब जिद्दी हो गया ये लोग, आ ही जाता कितना उपाय भी करें। आइए, सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आराम से छोटा छोटा बात, एकदम बेसिक से प्यारा प्यारा बात सब समझते हैं। ठीक है, चलिए बहुपद का संकेत, बहुपद का संकेत इस मैथ्स चैनल पर जब हम शुरू कर दिए हैं मित्र, तो कोशिश करेंगे और पूरा, कोशिश नहीं पूरा करवाएंगे। आप तैयार हो जाइए, 10th का मैथ शुरू हुआ है तो पूरा मैथ्स करवाएंगे। ठीक है, पूरा करवाएंगे। ये क्या है सर? सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का संकेत। ये क्या है? देखो, जैसे मान लो आपको पता है, जैसे आपको पता है x⁵ माइनस 3x² प्लस 10, आपको पता है यह एक प्रकार का, गौर से देखो तो ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो इसका सिंबल क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बताओ, इसमें चर कौन है, वेरिएबल कौन है? x है, तो आप इसका सिंबल मन करे तो px लिख देना। क्या लिखना? मन करे तो इसका सिंबल px लिख देना, मन करे तो इसका सिंबल gx लिख देना, मन करे तो इसका सिंबल hx लिख देना, मन करे तो इसका सिंबल rx लिख देना, मन करे तो इसका सिंबल qx लिख देना। मतलब जो मन करेगा आप इस तरीके से सिंबल यानी संकेत बना सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये देख लीजिए, इसे ये देख लीजिए, जिसे लिखा रहेगा y का पावर 2 माइनस प्लस 3y² प्लस 8y माइनस 6। इसका सिंबल क्या बनेगा? यह भी एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है,
तब अब इसका सिंबल क्या बनेगा, मन। तब सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले इसमें देख लेना कि चर यानी वेरिएबल कौन है। तो सर y है, इसका सिंबल आप py बना लो। मन करे तो इसका सिंबल fy बना लो। मन करे इसका सिंबल gy बना लो। जो मन करे, जैसे मन करे आप सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लीजिए। अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आ जाए t का क्यूब प्लस 5t² माइनस 6t का पावर 10 प्लस 1, ऐसा हो जाए। गौर से देखो, यह भी एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। अगर इसका सिंबल बनाना हो तो मन करे तो इसका सिंबल ft बना लो, जो मन करे। मन करे इसका सिंबल gt बना लो। मतलब सबसे पहले सिंबल बनाने से पहले देख लेना कि इसमें चर यानी वेरिएबल कौन है, उसके आधार पर सिंबल बना लीजिएगा। चलिए एक और तगड़ा एग्जांपल दे रहे हैं, संभालना। जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए, x² y माइनस 4yx² प्लस 10, ऐसा हो जाए, तो कहोगे सर इसमें तो दो वेरिएबल है, दो चर है। तो मित्र इसका सिंबल क्या बनाओगे, मन करे तो इसका सिंबल px, y लिख सकते हो। मन करे तो इसका सिंबल fx, y लिख सकते हो। मतलब दो वेरिएबल यानी दो चर रहेगा, तो ऐसे लिखना। ऐसे आपके सिलेबस में एक वेरिएबल वाला यानी एक चर वाला ही रहेगा। तो कैसे सिंबल बनाते हैं समझ गए। सिंबल बनाना सीधा सीधा उसके वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर x वेरिएबल है तो px लिख देना, या fy या fx लिख देना, जो आपका मन करे। y वेरिएबल है यानी y चर है तो py लिखो, gy लिखो, fy लिखो, जो मन करे। अगर t वेरिएबल है मतलब t चर है तो fy लिखो, ft लिखो, gt लिखो, ht लिखो, जो मन कर लिख देना। मतलब सिंबल जो है वो चर पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि कौन सा ले। अंदर में तो टी रहेगा, बाहर में आपको जो मन करे वो डाल दे। ft लिख दो, gt लिख दो, अंदर में टी रहेगा, बाहर जो मन करे वो आप लिख दो। समझ में आया क्या, सिंबल समझ में आया। एक बार वापस समझ दो। अगर इसमें वेरिएबल यानी चर x है तो अंदर x लिख के बाहर कुछ भी लिख सकता है, px लिखो, gx लिखो, hx लिखो, जो मन करे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें वेरिएबल y यानी चर y है तो इसका सिंबल py लिखो, gy लिखो, hy लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें वेरिएबल t यानी चर t है तो इसका सिंबल ft लिखो, gt लिखो, ht लिखो, mt लिखो, nt लिखो, rt लिखो, pt लिखो, qt लिखो, जो मन करे वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और सर यहां दो है तो दो लिखेंगे, p ऑफ x, y लिखो, g ऑफ x, y लिखो, f ऑफ x, y लिखो, जो मन करे वो लिखो। क्या सिंबल आपको समझ में आया, देख लो, है कि नहीं। बताइए तगड़ी मैथ चल रही है कि नहीं चल रही है। सर मैथ तो तगड़ी चल रही है जरूर, है ना। अगर आप इस सेशन सबको कंप्लीट कर जाते हैं ना मित्र, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किंतु परंतु वाला डाउट आपके पास रहेगा, सारे के सारे निकल जाएंगे। बस आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है ना, अच्छे से पढ़ना है। ओके, नोट कर लें इसको। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पर बात करने वाले हैं। हिंदी में बोलते हैं बहुपद का घातांक। बहुपद का घातांक, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद का घातांक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर, सुनिएगा। दोनों भाषा में हम लिखते हैं। चर के अधिकतम घात को, चर के अधिकतम
घात को घातांक कहा जाता है। चर के अधिकतम घात को घातांक कहा जाता है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल called डिग्री। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री। अब आइए समझाते हैं, प्यार से सुनिएगा। एक्स का यानी वेरिएबल का यानी चर का जो सबसे बड़ा पावर होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा, उसी को कहा जाता है डिग्री यानी घातांक। एक्स यानी वेरिएबल यानी चर का जो सबसे बड़ा पावर होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा, उसी को डिग्री यानी घातांक कहा जाएगा। एग्जाम्पल समझो प्यारे, एग्जाम्पल समझो प्यारे, एग्जाम्पल बताइए। हम यहां पर एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बोलो x का सबसे बड़ा पावर क्या है? यहां x का पावर 2 है, यहां x का पावर 1 है और यहां x है ही नहीं, मतलब पावर 0 है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? 2। सबसे बड़ा क्या हुआ? 2। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है यानी जो घातांक है वो 2 के बराबर होगा। जो डिग्री है, जो घातांक है वो 2 के बराबर होगा। अगला एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद लिखा gx बराबर 3t स्क्वायर माइनस t का पावर 10 प्लस 5t। अब बताइए सबसे बड़ा, इसमें वेरिएबल यानी चर t आ गया है, तो बताइए t का सबसे बड़ा पावर क्या है? यहां सर 2 है, यहां 10 है और यहां 1 है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ? 10। यानी जो डिग्री हुआ, जो डिग्री हुआ, जो घातांक हुआ, जो घातांक हुआ वो 10 हुआ। ठीक है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया जाए f(x) बराबर 5। अब कहोगे सर इसमें तो कोई चर ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है। है मित्र, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर 0? समझा? अब बता, x का सबसे बड़ा पावर तो खुद 0 ही है। इसका मतलब सर यहां जो डिग्री है, सर यहां जो डिग्री है, यहां जो घातांक है वो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अरे सिंपल बात यार, सिंपल बात, सिंपल बात। x का जो सबसे बड़ा पावर होगा भाई, चर का जो सबसे बड़ा घात होगा, उसी को डिग्री यानी पॉलिनोमियल कहा, डिग्री यानी घातांक कहा जाता है। डिग्री यानी क्या कहा जाता है? घातांक। बोलो समझे? घातांक क्या होता है समझे? x का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको। बोलो समझ में आ गया क्या? आ गया ना? बोलो समझ में आ गया? हाँ सर समझ में तो आया, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया था अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए जैसे इस वीडियो को, किसी भी 10th वाले वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल का जो टाइमिंग होता है, जो भी मित्र पढ़ते होंगे वो 40 से 50 मिनट तक का होता है, तो मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो रखेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट बोर ना हो, थके ना, है ना। उससे ज्यादा का लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। ओके, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आराम आराम से, बस आपको क्या करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, बीच बीच में वीडियो में थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है बच्चा सबका, छोटे छोटे बच्चा सबका। हाँ, तो आज होलिका दहन है, तो आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकदम बढ़िया से, प्यार से, अच्छे से मनाइए। ठीक है, चलिए आइए नोट कर लीजिए इसको।
कर लीजिए नोट। हाँ, आइए बात करते हैं हम लोग। अब क्या जानने वाले हैं? अब हम जानने वाले हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये हम लोग जानने वाले हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोले, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोमियल की। मोनोमियल, जिसको एक पदी कहते हैं, एक पदी। सिंपल है मित्र, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। एक पदी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक पद हो, जिसमें सिर्फ एक पद हो। समझ रहे हो? अगर लिखना चाहते हो कोई तो हमारी भाषा को लिख लो। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, लिखना चाहते लिख दे क्या? आइए लिख ही देते हैं। चलिए, एक पद वाले, एक पद वाले या वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद को एक पदी कहा जाता है ना? ठीक है। पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एग्जाम्पल, एक पद हो। देख लो, px बराबर x का पावर 5। देख लो, सिर्फ इसमें एक बंदा है, तो इसी को बोलेंगे मोनोमियल, यानी एक पदी। gx बराबर 8x। देख लो, सिर्फ एक टर्म है, एक पद है, इसी को बोलेंगे मोनोमियल यानी एक पदी। hx बराबर 10। देख लो, सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ एक पद है, इसी को बोलेंगे मोनोमियल। जैसे rx -√3x³। देख लो, सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ एक पद है, इसी को बोलेंगे मोनोमियल यानी एक पदी। समझ में आया? किसको कहते हैं? सिर्फ एक पद होना चाहिए, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। करेक्ट है? आइए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से कर लिए? ओके, आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड की। सेकंड नंबर में है बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, द्विपदी। बाइनोमियल यानी द्विपदी, ठीक है, बाइनोमियल यानी द्विपदी। ओके,
चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक लंबा गैप हो गया, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि लाइट थोड़ी लंबी देर तक कट गई, और दूसरी कारण है कि आज आपको जैसा कि पता है होलिका दहन है, उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं एकदम पूरा ढोल बाजा के साथ एकदम साउंड करते हुए आ गए, इसलिए हमें वीडियो रोकना पड़ा था। तो खैर चलिए, हम लोग जहां तक की है यहां हम लोग बात कर रहे थे कि बाइनोमियल यानी द्विपदी क्या है। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल कंटेन्स टू टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें मित्र, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि px इक्वल टू 3x प्लस 4, देख लीजिए इसमें दो टर्म यानी दो पद है, एक ये दूसरा ये, इसको बाइनोमियल यानी द्विपदी कहा जाएगा। जैसे हमने लिख दिया gx इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 8x, देख लो इसमें भी दो टर्म यानी दो पद है, एक ये और एक ये, इसको भी हम लोग बाइनोमियल यानी द्विपदी बोलेंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया hx इक्वल टू x अपॉन रूट 3 माइनस 10, देख लो इसमें भी दो पद यानी दो टर्म है, इसको भी द्विपदी यानी बाइनोमियल कहेंगे। समझ में आया किसको कहते हैं द्विपदी यानी बाइनोमियल? अच्छे से वीडियो दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे, हाँ इसको नोट कर लीजिए अच्छे से पहले, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा ही बोले थे ना, उसको स्टार मार्क लेके लिख रहे थे। हाँ तीसरा ट्राइनोमियल, इसको हिंदी में हम लोग त्रिपदी कहते हैं। त्रिपदी समझ गए होंगे क्या है? सिंपल भाषा में तीन पद वाला बहुपद, तीन पद वाला बहुपद, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी कहा जाएगा। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो पॉलिनोमियल कंटेन्स थ्री टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, उसे हम लोग ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मित्र हम लोग बात करें तो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, देख लो इसमें तीन टर्म है, एक ये दूसरा तीसरा, तीन पद है, तो इसको आप त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल कह सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, fx इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6, इसमें भी देख लीजिए तीन पद यानी तीन टर्म है, तो इसको भी आप ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी कह सकते हो। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें rx, तो देख लीजिए x बाई 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस 10x स्क्वायर या 10x का पावर 4 ले लीजिए, देख लीजिए इसमें भी तीन पद यानी तीन टर्म है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपदी बोलेंगे।
यानी ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर जैसे ये 3 तक का तो नाम लिख दिए, 4 वाले का भी नाम होता, चलो उसका भी हम लिख देते, प्लीज इसको नोट कर लीजिए तो अच्छे से, है ना, नोट कर लिए, आइए चलो उसका भी देख लीजिए। 4 क्वार्टिक नाम होता है, क्वार्टिक, इसको हिंदी में बोलते हैं चार पदी। चार पदी मतलब नाम से क्लियर हुआ होगा, नाम से क्लियर हो गया होगा, 4 पद वाला, 4 पद वाला बहुपद, 4 पद वाला बहुपद को 4 पदी कहा जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो अ पॉलिनोमियल कंटेंस, अ पॉलिनोमियल कंटेंस, अ पॉलिनोमियल कंटेंस 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, है ना, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म हो, ऐसा बहुपद जिसमें 4 पद हो, उसे हम लोग 4 पदी यानी क्वार्टिक कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले तो px इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर x टू दी पावर 4 प्लस 9, देख लो तो 4 पद यानी 4 टर्म है, इसे 4 पदी यानी क्वार्टिक कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, x का पावर 10, 7x का पावर 9, 8x का पावर 3 और माइनस 10x, देख लो इसमें भी 4 पद यानी 4 टर्म है, तो इसको भी क्वार्टिक यानी 4 पदी कहा जाएगा। अब कहोगे सर अगर 5 पद आ जाए तब, 6 पद आ जाए तब, 7 पद आ जाए तब, या उससे ज्यादा पद आ जाए तब, तो बाबू उन सभी को अब बहुपद बहुपद लोग कह देता है। 5 पद रहेगा फिर भी बहुपद बोल दीजिएगा सीधे, कोई नाम मत लीजिएगा। 6 पद रहेगा फिर भी बहुपद बोल दीजिएगा। 7 पद रहेगा फिर भी बहुपद बोल दीजिएगा। उससे ज्यादा रहेगा फिर भी बहुपद बोल दीजिएगा। 4 टर्म रहे फिर भी पॉलिनोमियल बोल दीजिए, सॉरी 5 टर्म रहे फिर भी पॉलिनोमियल बोल दीजिएगा। 6 टर्म रहे फिर भी पॉलिनोमियल बोल दीजिएगा। 7 टर्म रहे फिर भी पॉलिनोमियल बोल दीजिएगा, या उससे ज्यादा टर्म रहे फिर भी पॉलिनोमियल बोल दीजिएगा। ठीक है, बस आपको यही 4 तक स्पेशल नाम याद रखना है। बाकी 5 से या उससे आगे अगर आ जाए तो सिंपल उसको पॉलिनोमियल यानी बहुपद बोल के निकल जाइएगा। 5 टर्म आ जाए, 5 पद आ जाए तो सिंपल कहिएगा कि वो पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं देना है। 4 तक का स्पेशल नाम आप याद रख सकते हैं। ऐसे लोग 3 तक का ही याद रखता है, 4 तक वाला तो याद नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हम आपको 4 तक बता दिए। क्लियर है? चलिए देख रहे अच्छे से वीडियो। तो अभी जो मित्र हम आपको बताए हैं, अभी हम आपको बताए हैं कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल का टाइप्स। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, पहले कर ली। चलिए अब हटाते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, देख लो मित्र, अगर आप समझदार हैं तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है, जो लेवल है, वो आप समझ रहे हो। अच्छे एकदम बेसिक के साथ साथ पूरा टॉप लेवल तक की बात हम करेंगे, है ना। और अगर एकदम प्यार से अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिसको इसका जरूरत है ना, जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, हम काम बढ़िया कर रहे हैं। आइए चलिए अब हम लोग स्टार मार्क लगाएंगे। घातांक के आधार पर, घातांक के आधार पर
बहुपद के प्रकार, घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, मतलब घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी डिग्री के बेस पर, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल का टाइप्स हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए, तो सबसे पहला जो टाइप है हम लोगों का, देख लीजिए वो क्या है। तो सबसे पहला फिलहाल अभी आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, आइए, सबसे पहला ये है घातांक के आधार पर, यानी डिग्री के बेस पर सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। अब ध्यान से सुनना, इसमें हम जो जो बात समझा रहे हैं आपको, इसमें सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिग्री बताओ, यानी घातांक बताओ, तो एक बोलना, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद का डिग्री यानी घातांक 1 होता है। दूसरी बात, कोई पूछे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मन करे, इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हैं, इसको आप व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। कोई पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म यानी मानक रूप कैसा होता है, ऐसा होता है px इक्वल टू ax प्लस b, ऐसा होता है। मतलब भाई साहब, जनरल फॉर्म मानक रूप का मतलब होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल देखने में कैसा होता है, रैखिक बहुपद देखने में कैसा होता है, तो ax प्लस b जैसा होता है। आप इसको गौर से देखो, इसमें x का सबसे बड़ा पावर 1 है, इसलिए डिग्री यानी घातांक 1 है। लेकिन इसमें जरूरी बात यह याद रखना कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का गुणांक है a, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इस b का मान 0 हो सकता है, लेकिन इस a का मान यानी x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। आपका लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद जिसका डिग्री यानी घातांक 1 होता है, जिसका जनरल फॉर्म यानी मानक रूप ax प्लस b होता है, और ax प्लस b में x का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर मित्र इसके उदाहरण की बात करें, इसकी अगर उदाहरण की बात करें तो देख लो, px बराबर ऐसे कोई लिख दे, देखो एकदम, है ना, ये है लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 0। इसका और इसका कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, तो x का कोफिशिएंट यहां a है, तो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक यहां 1 है। यहां जो b है वहां ये किसका काम कर रहा है, 0 का काम कर रहा है। तो ये
इसी के जैसा ये लग रहा है ना देखने में, इसी के जैसा लग रहा है देखने में। फर्क कितना है सर, इस ऊपर वाले में कोई पूछता a कितना है तो 3 बोलते, अब b कितना है तो -4 बोलते। इसमें पूछेगा a कितना है तो 1 बोलेंगे, अब b कितना है तो 0 बोलेंगे। समझो a किसको बोलते हैं, जिसमें x लगा हुआ है, मतलब x के कोफिशिएंट यानी गुणांक को a बोलते हैं, और जो बच गया उसको b बोलते हैं। तो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक 3 है तो a का मान 3 हो गया, और जो बच गया वो b हो गया। x का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है वो a का मान हुआ, और जो बच गया वो b हो गया। ठीक है, ये देख लो, ये एग्जांपल देख लो, ये x/2 - 9 ये है क्या, बिल्कुल है। ये भी एक प्रकार का लीनियर यानी रैखिक बहुपद है। गौर से देखो तो इसमें भी x का सबसे बड़ा पावर तुमको 1 ही दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब इसका भी डिग्री यानी घातांक 1 है। कहोगे सर a का मान क्या होगा, तो a बोलते हैं बाबू x का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो 1/2 है, b जो बच गया -9 है। क्या आप समझे लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद की क्या खासियत है, क्या आप समझे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? अच्छे से मित्र थोड़ा संभालना चीजों को। हाँ सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप पर चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके कर लीजिए। आइए चलिए, दूसरा जो टाइप है हमारा वो है मित्र क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अच्छे से, अगर इसकी हम लोग बात करें तो क्या बात करेंगे, देख लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसका डिग्री यानी घातांक कितना होता है, तो बोलना 2। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात का डिग्री यानी घातांक 2 होता है। कोई बोले इसका जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप क्या होता है, तो मित्र व्यापक रूप ये होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। गौर से देखो इसको, इसमें x का सबसे बड़ा पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री यानी घातांक 2 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक देखने में ऐसा ही होता है, कोई भी द्विघात देखने में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्यान रहे कि x² का जो कोफिशिएंट a है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इस b का वैल्यू और इस c का वैल्यू 0 हो सकता है। गौर करो, इसमें देखो x² के कोफिशिएंट यानी गुणांक को a कहा जाता है, x के कोफिशिएंट यानी गुणांक को b कहा जाता है, और जो बच गया जिसे आप कांस्टेंट टर्म कहते हैं, अचर पद कहते हैं, उसको c कहा जाता है। x² के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c, x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c कहा जाता है। ठीक है, अचर पद कांस्टेंट टर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का वेरिएबल यानी चर लगा हुआ नहीं है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे देख लीजिए px बराबर लिख दिया जाए माइनस में 4x² माइनस में 10x प्लस 3। बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल द्विघात है, क्योंकि x का सबसे बड़ा पावर 2 इसमें दिखाई दे रहा है। तो a किसको कहते हैं, a बोलते हैं x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक को, b किसको बोलते हैं x का कोफिशिएंट यानी गुणांक को, और c किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद को, जो 3 है। देख लो, फिर नेक्स्ट यहां जाओ,
पी एक्स बराबर 8x स्क्वायर माइनस 9x ऐसा हो जाए तो कहोगे सर क्वाड्रेटिक यानी द्विघात तो ऐसा होता है, ये कैसा हो गया? अच्छा एक काम करो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 8x स्क्वायर माइनस 9x अब प्लस 0। अब ठीक लग रहा होगा। अब बताओ a कितना है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक, b कितना है? x का कोफिशिएंट यानी गुणांक, और अचर पद यानी कांस्टेंट कितना है? c वैल्यू 0 है। एबीसी निकला। चलो ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो। मान लीजिए यहां लिख दिया जाए fx बराबर x स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। क्या ये द्विघात है? बिल्कुल है। अभी भी तो x का सबसे बड़ा पावर 2 दिखाई दे रहा है। तो कहोगे सर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो दिखा दो। क्या इसको हम लोग x स्क्वायर प्लस 0 गुना x अब प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते। अब बता a कितना होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक 1, b कितना होगा? x का कोफिशिएंट यानी गुणांक 0, और c कितना होगा? अचर पद यानी कांस्टेंट 0। देख रहा है? समझा? क्वाड्रेटिक यानी द्विघात कैसा होता है, वहां से a b c कैसे निकालते हैं, बोलो समझे क्या? ओके सर, समझ में आ रहा अच्छे से, है ना? मतलब जो इन तीनों में से जो नहीं रहेगा उसको 0 के साथ करके बना लीजिएगा। इन तीनों में से, ऐसे तो ये शुरू वाला तो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता शुरू वाला। इन दोनों में से जो नहीं रहेगा उसको 0 करके बना लीजिएगा। हाँ ध्यान रहे, ये शुरू वाला तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये जो x स्क्वायर वाला है वो तो कभी 0 नहीं हो सकता। ये दोनों 0 अगर होगा तो उसको 0 करके बना लीजिएगा। ठीक है? कंडीशन शुरू में ही लिखा हुआ है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये था मित्र हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है? अब आइए त्रिघात बहुपद। अब इसके बारे में थोड़ा विशेषता जानिए, इसकी विशेषता थोड़ा जानिए। पहला खास बात यह है कि इसका जो डिग्री है, जिसको आप घातांक बोलते हो, वो 3 होता है। दूसरा बात, इसका जो जनरल फॉर्म है मित्र, जो जनरल फॉर्म है जिसे आप व्यापक रूप कहते हो या मानक रूप, जो मन करे व्यापक रूप कहते हो, इसका ये होता है px बराबर ax क्यूब प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है ये। और ध्यान रहे इसमें जो x क्यूब का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, उसका मान किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। ये b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, लेकिन a यानी x क्यूब यानी x क्यूब का कोफिशिएंट यानी गुणांक 0 नहीं हो सकता है। समझ में आया? देख लीजिए, इसमें अगर x का सबसे बड़ा पावर अगर कोई आपसे पूछे तो 3 ही बोलिएगा, इसलिए इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, त्रिघात बहुपद होता है। अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। अब आइए इस पे अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल देखें, अगर कोई किसी ने लिख दिया कि px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, चलो निकालो। a बताओ क्या होगा? बाबू a किसको बोलते हैं? x क्यूब का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो यहां 1 है। b किसको बोलते हैं?
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है, यहां -3 है। सी किसको बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो यहां 8 है। और डी किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद जो यहां कौन है, -6 है। हो गया, निकल गया एबीसीडी। अब यहां देख लीजिए, अगर gx बराबर लिखा हुआ है 9x³ -4, देखो तो इसमें x का सबसे बड़ा पावर 3 है, इसको भी हम लोग त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन कहोगे सर ये तो देखने में इसके जैसा, चलिए आइए बना लेते हैं। फिर से वीडियो रुक गया था, चलो अच्छा है कि आवाज पता चल गया, है ना। तो कहोगे सर ये तो इसके जैसा नहीं लग रहा है देखने में, तो कोई बात नहीं, बना लीजिए। नहीं लग रहा है देखने में तो बना लीजिए। एक काम करो सर, इसमें x³ वाला है, x² वाला इसमें नहीं है, तो बना लो 0 × x² करके। सर इसमें x वाला है लेकिन इसमें x वाला नहीं है, तो बना लो 0 × x करके। कहोगे सर इसमें कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद वो तो है -4। अब बताओ a b c d का वैल्यू, a x³ का कोफिशिएंट 9, b x² का 0, c x का 0 और d अचर पद -4। देख लो, क्या आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचान गए? क्या उसको देख के आप a b c d फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? समझ रहे हो? जो नहीं रहेगा मित्र, x³ वाला तो हर हाल में रहेगा, अब बाकी इन तीनों में से जो नहीं रहेगा उसके जगह पे आप 0 सेट करके बना लीजिएगा, जैसे हम यहां बना लिए। क्या समझे आप इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल को? पक्का कर लीजिए नोट, इसको कर लीजिए अच्छे से। ओके, आइए अब आखिरी हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहते हैं चार घाती बहुपद, चार घाती या चतुर्थ घाती बहुपद। ऐसे आपके सिलेबस में 3 तक में ही सीमित है, लेकिन ये 4 वाले का भी एक नाम होता है, तो हम बस करवा दे रहे हैं, ठीक है। आइए, ये क्या है सर, आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी विशेषता क्या है मित्र? इसकी विशेषता है कि इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है जिसको आप घातांक बोलते हो, वो 4 के बराबर होता है। दूसरी बात, इसका जो जनरल फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है जिसे आप व्यापक रूप या मानक रूप कहते हो, व्यापक रूप या मानक रूप कहते हो, वो ये होता है px बराबर मित्र ax⁴ प्लस bx का क्यूब प्लस cx का x² प्लस dx अब प्लस e, ये होता है, ये वाला। और इसमें जो सोचने वाली बात है मित्र वो ये है कि x के पावर 4 का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है a, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये b c d e 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x के पावर 4 यानी x के पावर 4 का कोफिशिएंट यानी गुणांक 0 नहीं होना चाहिए प्यारे। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, ठीक है। अब आइए इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। चीजों को क्लियर करेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे। इस पे देख लीजिए एग्जांपल। मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है gx बराबर 2x का पावर 4 माइनस x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x अब -9।
देख लो, इसमें x का सबसे बड़ा पावर 4 है, तो आप इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी 4 घाती बहुपद कह सकते हो। बताइए a क्या होगा? तो बाबू x के पावर 4 के कोफिशिएंट यानी गुणांक को a कहते, तो a का मान 2 हुआ। b क्या होगा? x क्यूब के कोफिशिएंट यानी गुणांक को b कहते हैं, कितना हो जाएगा? -1। c कितना होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है यहाँ? 3। फिर d कितना होगा? x का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो 2 है, और फिर e कितना होगा? कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद जो -9 है। देख लो, निकल गया ABCD, ABCD E सब निकल गया। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, है ना, ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए रहेगा कि fx बराबर 4x का पावर 4 -3x ये है। बाबू इसमें अभी भी x का सबसे बड़ा पावर 4 है, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी 4 घाती बहुपद है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इसके जैसा नहीं लग रहा है देखने में, तो बना लीजिए। कैसे बनाओगे बताओ? फिर से वीडियो क्यों रुक गया भाई? ये बार बार वीडियो क्यों रुक रहा है? कितना हम ऐड करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, ये लास्ट रखते हैं, लगता है मोबाइल थक गया। तो जो नहीं है वो बना लीजिए। x का पावर 4 वाला तो है, मतलब 4x का पावर 4 है। x क्यूब वाला नहीं है तो बना लीजिए 0 × x क्यूब करके। x स्क्वायर वाला भी नहीं है तो बना लीजिए 0 × x स्क्वायर करके। x वाला भी नहीं है, अच्छा x वाला है तो -3x, और फिर e वाला नहीं है तो उसको भी बना लीजिए 0। मतलब जो नहीं था, x के पावर 4 वाला था रहने दिए, x क्यूब नहीं था 0 बना लिए, x स्क्वायर वाला भी नहीं था 0 बना लिए, x वाला था लिख दिए, और e वाला नहीं था उसको भी लिख लिए 0। अब बताओ a कितना होगा? तो a होगा मित्र x के पावर 4 का कोफिशिएंट, b होगा x क्यूब का गुणांक, c होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, d होगा x का गुणांक, और e होगा कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। देख लीजिए तो अच्छे से, है ना? हाँ ठीक है। तो अभी हम आपको इस वीडियो में पॉलिनोमियल का प्रकार, बहुपद के प्रकार तक बता दिए हैं। ठीक है, इतना हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? जब अगले वीडियो में मिलेंगे तब हम बात करेंगे रूट्स यानी शून्यक यानी मूल के बारे में, वो क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं थोड़ा हमको भी अच्छा ये देखिए, याद रखिएगा, अच्छा लगे तभी ऐसा कीजिएगा, अच्छा लगे तभी ऐसा कीजिएगा। ठीक है, कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं। ठीक है, चलिए तो आज की सभा को हम लोग यहीं पर रखते हैं, है ना? इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और यही लास्ट में कहेंगे कि आज का जो क्लास है वो बहुत सारा रुकावट से भरा पड़ा। कभी लाइट कट गया, कभी मोबाइल का बैटरी और निकल गया। तो चलिए फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा रहा होगा, मजा आ गया होगा। तो चलिए यही कहेंगे लास्ट में कि पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।